हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 14 नवंबर और आज हम लोग 14 नवंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, यानी कि कर दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है मथुरा। मथुरा, जहां पर मथुरा वृंदावन आपने सुना होगा, बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, ज्यादातर ये जो मथुरा में ही मंदिर है श्री कृष्ण के, तो यहाँ पर जो है पर्यटन ज्यादा होता है। तो इसीलिए जो है ना 2041 तक इस जो जगह को है कार्बन न्यूट्रल जो है घोषित कर दिया गया है। जिससे कि जो यहाँ पर है ना, आप लोग जानते हैं जो अभी पर्यावरण के स्तर को बेहतर करने के लिए सभी देश कदम उठा रहे हैं और भारत में भी सभी राज्य कदम उठा रहे हैं। और भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2070 तक भारत जो है ना कार्बन उत्सर्जन मुक्त हो जाएगा। तो इसी के चलते उत्तर प्रदेश ने अभी जो पहल शुरू की है, वृंदावन मथुरागम के जो पिलग्राम यानी कि जो ये यात्री वगैरह यहाँ पर आते हैं, तो इसलिए इसको कार्बन न्यूट्रल 2041 तक घोषित कर दिया जाएगा। बात आई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो हाल ही में करंट में हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश अभी आयुष्मान भारत योजना 2018 में जो लाई गई थी, जिसे जन आरोग्य योजना कहते हैं, उसके क्रियान्वयन में सबसे टॉप पर राज्य उत्तर प्रदेश ही था। फिर वाटर कंजर्वेशन यानी कि जो 75 जिलों में जो है, हर जिले में 75 तालाब लगाने थे, उसके क्रियान्वयन में जो है ना अमृत सरोवर योजना में टॉप का ये जो राज्य है ये भी उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में रानीपुर में 53वां टाइगर रिजर्व बना है उत्तर प्रदेश के रानी में, और चित्रकूट जगह का नाम है। तो 53वां टाइगर रिजर्व भारत का बन गया है ये उत्तर प्रदेश के रानीपुर में। और हाल ही में जो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहला जो है ना नाइट सफारी पार्क की शुरुआत लखनऊ में ही की गई थी। और अभी हाल ही का करंट अफेयर्स है कि ये जो उत्तर प्रदेश का नोएडा है, उत्तर भारत का जो डेटा सेंटर लगाया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का डेटा सेंटर नोएडा में ही लगाया जाएगा, उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अदर ऑप्शंस इन्हीं चीजों से रिलेट करके पढ़े तो लखनऊ लखनऊ में जो है अभी हाल ही में जो है एक नाइट सफारी पार्क की शुरुआत की गई थी, है ना। और वाराणसी, तो वाराणसी से आप ये रिलेट कर सकते हो कि भी हाल ही में इसको बनारस भी कहते हैं। मैंने ट्रिक बताई थी बी यानी कि ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बनारस से और असम के बोगीबिल तक, यानी कि बी बनारस से बोगीबिल तक एक सबसे लंबी जो है ना क्रूज सेवा की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। और बी मैंने ट्रिक भी बताई थी ताकि जो है रिलेट करके आप पढ़ सकते हो, बनारस से असम के बोगीबिल तक। आगरा, तो आगरा भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। और आगरा जो है ना वैक्यूम, जो पहला जो है ना वैक्यूम क्लीनर से जो है सफाई करने वाला, ये जो गटर वगैरह होते हैं, तो वैक्यूम क्लीनर जो जगह घोषित की गई वो आगरा को ही घोषित किया गया था। आगरा जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भर में सोने की कीमत समान कीमत को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरला, आप लोगों ने सुना होगा मालाबार जो है डायमंड एंड गोल्ड की कुछ एड आपने देखी होगी, तो इसी से रिलेट करके आप पढ़ सकते हो। तो ये जो केरल है, केरल ने भी हाल ही में जितने भी वहां पर जो गोल्ड की बिक्री होती है, केरल देश भर में एक समान सोने की कीमत के लिए एक मंच तैयार कर रहा है, यानी कि जो जितना भी जो जगह होंगी वहां पर एक ही रेट पर ये जो गोल्ड होता है वो बेचा जाएगा। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने अपने वन इंडिया वन गोल्ड रेट नीति के साथ देश में अपने सभी स्टोर्स पर एक समान सोने की कीमत लागू करने के लिए कहा है। वही मैंने आपको कहा कि ये जो मालाबार गोल्ड है, अब मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स यहीं पर क्यों है, आप लोगों को पता होगा कि ये जो केरला में भारत की लोकेशन कुछ यहाँ है, तो इसका जो तट है ना, यही केरल का तट मालाबार तट कहलाता है। तो इसी के नाम पर ये मालाबार गोल्ड एंड डायमंड जो ज्वेलरीज की जो एड दी जाती है वही है। तो इसी कंपनी में कि जहां पर भी इसकी ब्रांचेस होगी, ये वहां पर एक ही रेट दिए जाएंगे, हर राज्य के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। जिस भी इसने जो एक रेट बना दिया वही राज्य में सब जगह उसी रेट पर बिकेगा। केरला की बात आई है, इसकी राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम और पिन्नई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केरला से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि हेल्थ इंडेक्स में, ठीक है, और इंटरनेट के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे टॉप पर राज्य केरला ही रहा था। और एक आया था ई गवर्नेंस इंडेक्स था, ये कुछ टाइम पहले का ही था, ई गवर्नेंस इंडेक्स, और इसमें जो राज्य टॉप पर था वो था केरला। और अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए
तो जम्मू एंड कश्मीर यानी कि JNK इसमें केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पर था और केरला ई गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसी के अदर ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं इसी चीजों से रिलेटेड। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और इस राज्य ने भी हाल ही में कौन सी जो है सेवा शुरू की, तो MBBS यानी कि जो मेडिकल की पढ़ाई होती है हिंदी में प्रोवाइड करने वाला ये जो पहला राज्य बना था ये मध्य प्रदेश ही बन गया था। तमिलनाडु की बात करें, इसकी राजधानी है चेन्नई, MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और तमिलनाडु से आप ये रिलेट कर सकते हो कि देखो स्कूलों में जो मिड डे मील की फैसिलिटी है वो तो मिलती ही है, लेकिन जो है ना फ्री ब्रेकफास्ट यानी कि जो फ्री मुफ्त जो नाश्ते की भी योजना स्टार्ट करने वाला पहला राज्य बच्चों के लिए तमिलनाडु ही बन गया था, फ्री ब्रेकफास्ट। पंजाब, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ जो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। मुख्यमंत्री यहाँ के भगवंत सिंह मान। पंजाब से आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी हाल ही में 1 MLA 1 पेंशन योजना चालू करने वाला राज्य पंजाब था। अब ये क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि कई MLA जो है ना कई बार चुने जाते हैं तो उनको उतनी ही बार उनका भत्ता पेंशन ये सब दी जाती है। तो पंजाब सरकार ने डिसाइड किया है कि अगर कोई भी MLA चाहे कितनी बार भी MLA बने लेकिन उनको सिर्फ एक ही बार जो उनकी पेंशन की योजना है वो दी जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणा मिलर किस राज्य में अमेरिकी राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद को संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है। आप लोग जानते हैं जहां पर भारतीय मूल की लोगों की बात आती है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरीलैंड। मैरीलैंड एक यूनाइटेड किंगडम का जो है जगह है, स्टेट है, राज्य है। तो यहाँ पर ये जो अरुणा मिलर है यहीं पर आप लोग देख रहे हैं मूर मिलर यानी कि ये अमेरिका की जो मिलर है फॉर मैरीलैंड, मतलब कि मैरीलैंड की जो है ना गवर्नर जनरल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ये जो है ना इनको चुन लिया गया है। और इसी बीच अमेरिका में एक भारतवंशी ने इतिहास रच दिया है और भारतीय अमेरिकी महिला अरुणा मिलर मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली अप्रवासी बन गई है, यानी कि जो पहले भारत से बिलोंग करें। ठीक है, और अब भारत बात की आई है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC और यहाँ के राष्ट्रपति है जो बाइडन। और यहीं पर भारतीय मूल की सबसे पहली जो वाइस प्रेसिडेंट बनी ये कौन बनी थी, तो ये कमला हैरिसन बनेगी। बहुत न्यूज में भी आया था, आपको पता ही होगा। तो वॉशिंगटन DC और अमेरिका से आप ये रिलेट कर सकते हो कि हमारी कुछ एक्सरसाइज होती है अमेरिका के साथ। कौन सी होती है, तो वज्र प्रहार और कोप इंडिया और ये मालाबार एक्सरसाइज ये सब जो होती है ना हमारी, और युद्ध अभ्यास नाम का एक अभ्यास, उसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो ये भी हमारा अमेरिका के साथ आयोजित किया जाता है। और अमेरिका से आप करंट का अफेयर ये रिलेट कर सकते हो कि अभी जो हाल ही में ऑपरेशन जो है ना विजिलेंट स्टॉर्म, कौन सा विजिलेंट स्टॉर्म अमेरिका ने दक्षिणी कोरिया के साथ स्टार्ट किया था, जिसके चलते उत्तरी कोरिया ने विद्रोह भी दिखाया था। अब हम लोग अमेरिका की कुछ मैप को मैप से दिखा देती हूँ उसकी लोकेशन। ये जो आप देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स, यहीं की जो है ना ये राज्यपाल बनी है। और ये यूनाइटेड स्टेट और कनाडा, मैंने आपको इसमें से ये कराया होगा कि जो शियोम है, शियोम यहाँ की जो 5 नदियां हैं ग्रेट लेक कहते हैं। और एस से सुपीरियर झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, एच से ह्यूम झील और आई से इरी झील और ओ से ओंटेरियो और ये मिशिगन झील। ये जो मिशिगन झील है ना ये पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर में है। बाकी ये जो 4 झीलें होती है सुपीरियर, ह्यूम, इरी और ओंटेरियो, ये कनाडा और उत्तर ये यूनाइटेड स्टेट की सीमा से लगती है और मतलब इनकी सीमा पर ही साझा होती है। कनाडा उत्तरी अमेरिका का ही एक देश हो जाएगा। और अब हम लोग मैरीलैंड की जो है ना लोकेशन देख लेते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स है और यहाँ पर आप देख रहे हो वॉशिंगटन DC जो अमेरिका की राजधानी है। कुछ इसी के ऊपर ये आप लोकेशन देख रहे हो ना मैरीलैंड, ये हो जाएगा मैरीलैंड और यही वो जगह है। देखो यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स और ये आ गया कनाडा। यूनाइटेड स्टेट्स की जो ये लाइन जा रही है, सीमा जा रही है, और ऊपर ये कनाडा और यहीं पर वॉशिंगटन DC जो इसकी राजधानी सिर्फ, और उसके थोड़ा से ऊपर ये मैरीलैंड आ जाता है। और मैक्सिको ये आ जाता है यहाँ पर, और मैक्सिको की जो पहाड़ यहाँ पर है यहीं पर आ जाएगी। ठीक है, और क्यूबा एक जो है छोटा सा, जहां पर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका खत्म होता है, तो क्यूबा यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री आ जाती है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ और इससे भी एक जी का फैक्ट बनेगा। और
देखो यहाँ पर, यहाँ कहीं पर ये इसी पर जो है ना, ये क्यूबा की लोकेशन पड़ती है यहाँ पर। और इसमें बताने वाली ये बात है, ये जो लेब्राडोर सी देख रहे हो ना आप, लेब्राडोर, तो यहाँ से लेब्राडोर जलधारा आती है और यहाँ से जो है ना गल्फ स्ट्रीम आती है। लेब्राडोर ये जो होती है ठंडी जलधारा होती है, और ये जो गल्फ स्ट्रीम होती है यहाँ नीचे से ये गर्म जलधारा आती है। और यहाँ पर ये आपने कैरेबियन सी क्षेत्र पढ़ा होगा। ये कैरेबियन सी क्षेत्र पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मछली उत्पादन यानी कि फिश उत्पादन के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र ये कैरेबियन सी का माना जाता है। ऊपर से ये दोनों नीचे से एक गल्फ स्ट्रीम, ऊपर से लेब्राडोर झील आती हैं, और ये दोनों यहाँ पर कैरिबियाई क्षेत्र में सबसे अच्छा जो जलधाराओं का ये जो मछली उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसी में से अदर ऑप्शन डिस्कस कर ले, उनमें भी जो इंपॉर्टेंट बने हैं भारतीय ही मूल से रिलेटेड करेंगे। कनाडा, कनाडा की ये जो राजधानी है ये है ओटावा, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ये है जस्टिन ट्रूडो हो जाएंगे। और यहाँ से आप ये, तो ये कनाडा की ये जो ना भारतीय मूल की थी और यहाँ की पहली रक्षा मंत्री बनी है, ये कौन है? तो ये अनीता आनंद। अनीता आनंद एक महिला है और ये भारतीय मूल की थी, कनाडा में रहती थी, और अब यहाँ पर कनाडा की पहली रक्षा मंत्री बन चुकी है जो भारतीय मूल की थी। अमेरिका से हम ये रिलेट कर ही चुके हैं, जो कमला हैरिसन है वो यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं, भारतीय मूल की थी ये भी। और इंग्लैंड, इंग्लैंड में अभी हाल ही में बहुत चर्चे में था कि ये जो ऋषि सुनक है ये भी है भारतीय मूल के, और ये यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं इंग्लैंड के, है ना, भारतीय मूल के। और जो ये ब्रिटेन के अंतर्गत आता है, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, 4 देशों इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स से मिलकर बनता है। तो ऋषि सुनक यहीं के प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नवंबर। यानी कि ये जो 12 नवंबर है यहीं पर ये जो निमोनिया जो हो जाता है लोगों को, जो फेफड़ों से संबंधित रोग होता है, इसी के लिए जो है ना हर साल 12 नवंबर को ये निमोनिया डे मनाया जाता है। और इसमें आपका एक जीके का पार्ट भी बन गया है। देखो हमेशा जो इंग्लिश का आप पार्ट आता है ना एग्जाम में, तो उसमें जो है स्पेलिंग टेस्ट में आ जाता है ना, स्पेलिंग करेक्शन में। तो देखो कई बार ये फिनोमिनिया वर्ड जो है ना वहां पर पूछा गया है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि कई बार अक्सर लोग इसको ना न्यूमोनिया पढ़ते हैं, है ना। ये न्यूमोनिया तो NEUMONIA कर देते हैं, लेकिन इसके साथ स्टार्टिंग में पी लगता है तो ये फिनोमोनिया हो जाता है, तो ये साइलेंट रहता है पी। तो इससे भी आपका एक जीके कवर हो गया है। अदर ऑप्शन डे से रिलेटेड करें तो 11 नवंबर, 11 नवंबर को अभी हाल ही में हमने क्या मनाया? तो शिक्षा दिवस या राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस मनाया गया, वो हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे ना अबुल कलाम आजाद जी, उन्हीं की स्मृति में मनाया गया। 10 दिसंबर को हमने रेडियोग्राफी डे मनाया। रेडियोग्राफी यानी कि जो एक्सरे की शुरुआत हुई थी पहले, उसी को रिलेटेड डे मनाया गया था। 9 नवंबर, तो 9 नवंबर और 2000 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये 9 नवंबर और 2000 को अभी हाल ही में उत्तराखंड ने अपना जो है स्थापना दिवस मनाया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के पहले राष्ट्रीय कोष भारतीय जैविक डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? यानी कि एक जो बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है, यहाँ पे बायोलॉजिकल जो है डेटा रिकॉर्ड रखे जाएंगे, तो उसके लिए एक नेशनल फंड यानी कि राष्ट्रीय कोष भी बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद जो एक हरियाणा का क्षेत्र है, यहीं पर हमारे ये जो आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इन्होंने इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर की शुरुआत की है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, है ना, हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा की बात आई, हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और हरियाणा में आप कुछ हम करंट डिस्कस करेंगे। अभी एक पब्लिक अफेयर्स जो है ना इंडेक्स जारी किया गया था। इस पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में सबसे टॉप पर हरियाणा ही था, और हरियाणा को भी हाल ही में अपने राज्य में आर्थिक और राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और हरियाणा में ही जो है ना अभी दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना सफारी पार्क यहीं पर बनाया गया। कहाँ पर? ये गुरुग्राम में बनाया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में सबसे बड़ा दुनिया का सफारी पार्क अभी हाल ही में बनाया गया। और यहाँ पर 2G एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा था, यानी कि 20% इसमें इथेनॉल मिलाया जाएगा और 80% पेट्रोल। और नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अदर ऑप्शंस जो है हम डिस्कस करें
तो इंदौर, इंदौर जो है ना लगातार 6वीं बार, ये मध्य प्रदेश का एक शहर है, तो लगातार 6वीं बार सबसे जो क्लीन सिटी यानी कि स्वच्छ शहर की श्रेणी में ये आया था, जिसके चलते मध्य प्रदेश को भी स्वच्छ राज्य का अवार्ड दिया गया था। चंबा, तो चंबा में अभी हिमाचल प्रदेश की एक जगह है चंबा, यहाँ पर जो है ना पन बिजली यानी कि पानी से बिजली बनाने की जो योजना है और कई योजनाओं का उद्घाटन अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। और न्यू दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली हमारी जो है राष्ट्रीय राजधानी है, और राष्ट्रीय राजधानी है। यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी जो 5वीं बैठक हुई थी ना, ये नई दिल्ली में हुई थी, और एक इंटरपोल की बैठक, इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल जितनी भी पुलिस होती है उन सबका सम्मेलन अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया गया था। इंदौर मध्य प्रदेश में है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। चंबा हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ की राजधानी शिमला है, और जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने बहादुर पुरुषों के कल्याण और शिकायतों के लिए एकल विधवा सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है? अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारे आर्मीज जो शहीद हो जाते हैं सेना जो सीमा पर, उन्हीं की जो वाइफ्स होती हैं, वो विडो जो होती हैं, उन्हीं के लिए ना इन्होंने एक पोर्टल शुरू किया, वीरांगना सेवा केंद्र। उनको जो भी जो है ना प्रॉब्लम हो रही है अपना घर चलाने में, किसी भी दिक्कतों का अगर वो सामना कर रहे हैं, तो इस पोर्टल पे जाकर वो अपनी शिकायत या फिर कुछ भी जो उनके शेयर करना चाहते हैं वो कर सकती हैं। तो ये अभी आर्मी यानी कि ये जो हमारी इंडियन आर्मी होती है ना, ये सेवा जो है ना अभी इन्होंने ही स्टार्ट की है। जितने भी सैनिक की जो वाइफ्स होती हैं उनके लिए सिंगल विडो फैसिलिटी है ये वीरांगना सेवा केंद्र। बात आई है नेवी की, तो नेवी की स्थापना आप लोग जानते हैं 1 अप्रैल और 1875 में, ये जो 1875 में इंडियन नेवी की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। और मनोज पांडे जो थल सेना कह देते हैं, थल सेना के अध्यक्ष कौन है, ये मनोज पांडे हो जाएंगे। और अदर फोर्सेस से डिस्कस करें तो एयरफोर्स की जो है स्थापना कब की गई थी, और अभी इसकी स्थापना की गई थी 1932 में। फिर 1950 में इसे क्या कहा गया था, पहले ब्रिटिश शासन के अधीन थी तब इसे रॉयल कहते थे, फिर 1950 में इसे इंडियन एयरफोर्स के नाम दिया गया। एयरफोर्स के जो है ये विवेक चौहान यहाँ के जो है अध्यक्ष हो जाएंगे, और इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। और अभी हाल ही में 18 अक्टूबर को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो ये हमारा ये जो एयरफोर्स है, इसी ने 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है, नेवी। और नेवी की स्थापना ये की गई थी 1950 को, नेवी की स्थापना 1950 में की गई। और नेवी जो है ना अपना जो डे मनाती है ये 4 दिसंबर 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे केंद्रीय मंत्री है ना, इन्होंने ही कश्मीर एक्सपो स्टार्ट किया है, यानी कि कश्मीर में जो एक्सपो होती है ना उनके स्टार्टअप के लिए जो एक पहल शुरू की गई है, ये कश्मीर एक्सपो, तो ये हमारे केंद्रीय जो मंत्री है जितेंद्र सिंह ने ही की है। कश्मीर की बात आई है, कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, ठीक है। और यहाँ पे जो है अभी हाल ही में यहाँ पे जो है ना राज्यपाल का जो है शासन होता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। तो 2019 में जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसका हाल ही का करंट अफेयर्स ये था कि 32 साल बाद दोबारा से एक मल्टीप्लेक्स यहाँ पर जो है खोला गया है। और यहाँ पर जो अभी हाल ही में राज्यपाल कौन है, तो ये है मनोज मिश्रा, यानी कि मनोज मिश्रा, ये यहाँ के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं। और जब 2019 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके बन सकता है, कि सत्यपाल मलिक, जब ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल थे। देखते हैं अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो मनसुख मांडविया कौन है, तो ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। जब 17 सितंबर को हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती तक एक जो है ना इन्होंने कैंपेन चलाया था ब्लड डोनेशन का। तो ब्लड डोनेशन रक्त सप्ताह ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया गया था। हरदीप सिंह पुरी, अभी हमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, जो लोग दिल्ली में रहते होंगे,
DU, उनको जो है ना 100 साल पूरे हो गए। तो इसी के अवसर पर हरदीप सिंह पुरी ने इसके लिए एक बुक लिखी है और जिसकी प्रस्तावना श्री अमिताभ बच्चन जी ने लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डॉक्टर एस जयशंकर अभी हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री हैं, तो रशिया की ये यात्रा पर गए थे और रशिया के साथ जितने भी हम चीजें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लेन देन होता है उन्हीं सब चीजें ये डिस्कस करने के लिए अभी हाल ही में गए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय सूचना आयोग का 15वां सम्मेलन आयोजन किस स्थान पर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी में ये जो हमारे लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी, इन्होंने किया। लोकसभा की बात आई है तो ये एक जो है अस्थायी सदन होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 5 साल का होता है। ठीक है, और ये संसद का एक सदन है लोकसभा, जिसको निम्न सदन कहा जाता है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो कौन से सम्मेलन, तो आप लोग जानते हैं ईरान का एक बंदरगाह है चावा बंदरगाह, उसी से रिलेटेड एक सम्मेलन हुआ था मुंबई में। ठीक है, मुंबई में आप रिलेट कर सकते हैं। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, मुख्यमंत्री है यहाँ के एकनाथ शिंदे। और गुजरात के गांधीनगर में आप खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, बालिका पंचायत, इन सबकी जो सम्मेलन यहीं पर हुआ था। और डेफ एक्सपो यानी कि डिफेंस एक्सपो का जो सम्मेलन हुआ ये गांधीनगर गुजरात में ही हुआ था। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। चेन्नई की बात करें तो यहाँ कौन सा सम्मेलन हुआ, इसमें 44वां शतरंज ओलंपियाड तमिलनाडु के चेन्नई में ही किया गया था। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हो जाएंगे। और न्यू दिल्ली में हम डिस्कस कर ही चुके हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और अभी हाँ एक जनजातीय सम्मेलन भी हुआ था, जनजातीय सम्मेलन, ये भी जो है दिल्ली में ही होस्ट किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लखपति दीदी योजना शुरू की है और जिसके तहत स्वयं सहायता समूह के जो लोग हैं इनको करीब 8.6 करोड़ जो है ना वार्षिक आय में 1 लाख रुपए सालाना होगी, मतलब इनकी इनकम में बढ़ोतरी की गई है। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की है। और क्योंकि ये सहकारी जो समूह होते हैं ज्यादातर गाँव में ही देखने को मिलते हैं और इसी के लिए जो ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने ही अभी हाल ही में लखपति योजना को स्टार्ट कर दिया गया है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए। ठीक है, उत्तराखंड की बात आई है, यहाँ के जो राजधानी है देहरादून है और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, तो ये पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। बात करें परिवहन मंत्री, ये है नितिन गडकरी जी, इन्होंने अभी हाल ही में मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस यानी कि डबल डेकर बस का उद्घाटन किया था। शिक्षा मंत्री ये कौन है, हमारे धर्मेंद्र प्रधान है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि ये जो प्रधान होते हैं, प्रधानाचार्य स्कूलों में ही होते हैं ना, तो शिक्षा मंत्रालय प्रधानाचार्य ये एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हाल ही में एलन मस्क जो है न्यूज़ों में छाए हुए हैं। तो हाल ही में किस कंपनी ने अपने नियोक्ताओं के लिए वर्क फ्रॉम होम समाप्त कर दिया? आप लोग जानते हैं जब से एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, इन्होंने ट्विटर कंपनी को 44 बिलियन के डील के साथ खरीदा है, उसके बाद इसका नाम जो है चीफ ट्वीट कर दिया गया है। ठीक है, और चीफ ट्वीट करने के बाद यहाँ के जो ये पराग अग्रवाल थे ना, इनको उन्होंने जो है ना बर्खास्त कर दिया गया है। और ये जो एक ब्लू टिक मिलता है ना, ये जो ब्लू टिक होता है उसके लिए इन्होंने जो है मतलब कि 1600 रुपये महीना है ना, 1600 रुपये महीना या फिर अमेरिका में कह लो $20, अगर किसी को ब्लू टिक चाहिए तो उसके लिए इतना पे करना होगा। ये ट्विटर ने किया है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही किया है। वर्क फ्रॉम होम जो है ये खत्म कर दिया है। कई कर्मचारी जो है ना ये कर रहे थे, इस तरह करीब 3500 कर्मचारियों की जॉब भी चली गई है। ट्विटर ने भारत में करीब 90% कर्मचारियों को छुट्टी दे दी। इससे पहले मस्क ने ट्विटर की डील फाइनल होते ही सबसे पहले सीईओ पराग अग्रवाल को कंपनी से बर्खास्त किया था, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ट्विटर की बात हो गई, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अदर कंपनीज को। तो अभी हाल ही में जो व्हाट्सएप है ना, इसने भी अपने जो है करीब शायद 10 लाख जो है अकाउंट्स इन्होंने भी बैन किए हैं, जो मतलब जो आतंकवादी गतिविधियां या कुछ भी एंटी सोशल एलिमेंट फैलाते हैं उनके लिए। और व्हाट्सएप की स्थापना ये 2009 में की गई थी। और रिलायंस जियो अभी हाल ही में एक फोर्ब्स की लिस्ट आई थी ना, तो उसमें जो है सबसे अच्छी जो कंपनी है अपने एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए रिलायंस जियो मुकेश अंबानी को ही दिया गया था। और भारत में तो ये नंबर 1 पर है, लेकिन पूरे दुनिया में इसका स्थान 20वें नंबर पर रहा। और पहले नंबर पे कौन था, तो ये दक्षिणी कोरिया की सैमसंग कंपनी थी। पेटीएम की बात करें, पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये नोएडा में ही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं और मोस्टली पूछे जाते हैं। और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी आप वनडे एग्जाम देखते हो। चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है, यानी कि कुंडलपुर में किनका जन्म हुआ। तो हमारे महावीर स्वामी जी थे ना, जो जैन धर्म से बिलोंग करते थे, इन्हीं का जन्म हुआ था। बुद्ध भगवान जी, बुद्ध भगवान का जो ये नेपाल से थे, नेपाल के लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गांधी जी, गांधी जी का जन्म आप जानते हैं पोरबंदर, ये गुजरात में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, यानी कि मुस्लिम कौन थे। तो दारा शिकोह ने सबसे पहले हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया था। अमीर खुसरो, जिनको तोताए हिंद कहते हैं, है ना, और ये भी काफी जो है अच्छे लेखक थे। अल बिरूनो, अल बिरूनी, जिन्होंने जो है ना किताब अल हिंद लिखी थी, तो ये अल बिरूनी ने। तानसेन, ये जो अकबर के जो है ना दरबार से रिलेट करते हैं, तानसेन थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है, यानी कि हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि कोई जो है जाति जनजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विशेषज्ञता। वे और विभिन्न हैबिटेट, यानी कि इनके रहने का जो आवास है वो अलग हो जाता है, और इनकी सांस्कृतिक विशेषता है। इन लोगों का मानना होता है कि अगर जो है मतलब कि दुनिया के साथ मिलकर चलेंगे तो ये जो है ना उनकी संस्कृति खराब हो जाएगी, और मतलब वो हम अपने आप को हमारे लोगों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो इसलिए अपनी संस्कृति का बचाने के लिए और अपने आवास स्थान जो है वो जंगलों को ही चुनते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश और बॉयकट को सबसे पहले किस कार्यक्रम के दौरान संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। तो स्वदेश, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, आप लोग जानते हैं 1950 में, उसी से उसके बाद से ही लोगों में है ना बहुत ज्यादा स्वदेशी की भावना पैदा हो गई थी। तो इसका राइट आंसर बंगाल का विभाजन 1950 में। होम रूल लीग, आप लोग जानते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग लाए थे। भारत छोड़ो आंदोलन और गांधी जी ने किया था, उस समय ये करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, 1942 में हुआ था ये। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, और 1922 में जो है ना इसे हटा दिया गया था, ठीक है, चोरा चोरी की घटना के बाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित था, यानी कि उस टाइम पे हम राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करते थे किस चीज के लिए। तो ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ थी, यानी कि हम पर जो ब्रिटिश शासन का ही जो है राज था, तो उन्हीं के खिलाफ जो हम अपनी राष्ट्रीय भावना दिखा रहे थे, तो उनके खिलाफ थी ये प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका यानी कि PIL कहाँ दायर की जा सकती है। तो ये हमारे जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही ये जो याचिका है दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह समाप्ति का विषय नहीं, यानी कि ये जो राज्यसभा होते हैं वो कभी भंग नहीं होती है, एक स्थायी सदन होता है संसद का, ठीक है। और वैसे अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, तो देखो सदस्य भी इसके कभी रिटायर नहीं होते हैं, बस जो है ना हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो वैसे तो इसका अगर सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाएगा तब आपको 6 साल लगाना है, जब राज्यसभा का पूछा है तब आपको ये कभी भंग नहीं होती, इस पर टिक करना है, क्योंकि भाषा क्वेश्चंस की बदल कर ही एग्जामिनर देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्ताव। अब इसमें भी कंफ्यूज नहीं होगा, आप लोग सोचते होंगे कि जो मंत्रिपरिषद भंग होती है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, नहीं, जो मंत्रिपरिषद होती है वो विश्वास प्रस्ताव लाएगी सिर्फ, और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ना, ये जो हमारे विपक्ष हो जाते हैं वो भी ला सकते हैं, मतलब संसद का कोई भी सदन, राज्यसभा लोकसभा दोनों ला सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद सिर्फ विश्वास प्रस्ताव लाती है, ठीक है। तो ऐसे ही घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तिलहन, यानी कि ये जो तिलहन का उत्पादन होता है ना, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, तो ये इसी से रिलेटेड है। दुग्ध क्रांति आप लोग जानते हैं, श्वेत क्रांति, मछली उत्पादन नीली क्रांति, और आलू के लिए गोल क्रांति, यानी कि राउंड आप लोग रिलेट कर सकते हो क्योंकि आलू भी गोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, मारमुगाव बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो ये मारमुगाव गोवा में हो जाएगा, आप रिलेट कर सकते हो, देखो गांव
और गोवा, है ना। तो मारमुगा गोवा बंदरगाह वहां पर स्थित है। ईरान की बात करें तो ईरान में एक चाबा बंदरगाह है ना। और श्रीलंका, श्रीलंका का एक ना हम्बन टोटा, कौन सा, हम्बन टोटा बंदरगाह है, और इस पर 99 साल तक ना चीन का कब्जा है। बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ पर क्या है, तो एक चत्तोपा बंदरगाह करके यहाँ पर है, ये बांग्लादेश की साइड आ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। आई होप मैं आपको हर ऑप्शंस में से, हर क्वेश्चंस में जितने भी जीके या अदर फैक्ट बन सकते हैं उनको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाई हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।